मैं सफेद बर्फ की चोटियों से आसमान छूता हूँ। मेरे सीने से टकराकर ही मेघ भारतवर्ष में बरसात को मजबूर हो जाते हैं। मैं ही बर्फ को पिघलाकर गंगा यमुना जैसी नदियों को जन्म देता हूँ। मेरी जलधाराओं से ही आधे हिंदुस्तान के शहर पलते हैं। मेरे ही पहाड़ की चोटियों पर देवों के नाथ बसते हैं। मेरे ही चरणों को हरि के द्वार कहते हैं। मैं हिमालय पुत्र हूँ। मेरे घर जो भी आया मैंने उसे फूलों सा महकाया, अपने फलदार वृक्षों से उसका पेट भरवाया और अपनी अमृतमयी धाराओं से उसकी तृष्णा को मिटाया। लेकिन समझ नहीं पाता, मेरे हालात आज उस पिता की तरह हैं जिसका सम्मान, जिससे मिलने की चाहत आज पूरी दुनिया तो करती है, लेकिन वो अपने ही घर में अपने ही बच्चों के हाथों बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। न जाने कब मैं देवभूमि से होते होते उत्तराखंड बनते बनते खंड खंड हो गया। मुझे आज भी याद है जब मेरे सम्मान के लिए मेरे बच्चों ने मुझे अलग राज्य का दर्जा देने के लिए संघर्ष किया। कितनों ने कुर्बानी दी, कितनों ने घाव भी सहे। उनके त्याग और बलिदान से मुझे 9 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा तो मिला, लेकिन मेरी तरह देवभूमि के वो मतवाले क्या जानते थे कि राजनीति की भेंट चढ़ जाऊंगा मैं। अब तो ठीक से याद भी नहीं कि कितनी बार नेताओं ने मुझे कलंकित किया। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य पटरी पर आएगा, लेकिन जिस तरह से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मुझे प्रयोग किया वह उत्तराखंड की जनता के सामने है। इस पहाड़ी राज्य के लिए जिस तरह से लोगों में उत्साह था और उनके लिए जिस तरह से आदर्श थे, वैसा इन 15 साल में नहीं दिखा। उत्तराखंड के विधायकों, मंत्रियों, यहाँ तक कि नौकरशाहों में यहाँ के लोगों के प्रति बेरुखी दिखती है। ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के लोग दिखाते तो ऐसा है कि सिर्फ उन्हें ही प्रदेश की चिंता है, लेकिन अब तो पहाड़ की जनता भी समझ चुकी है कि इन्हें सिर्फ अपने रुतबे और प्रतिष्ठा की ही फिक्र है। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि गैरसैंण ही राजधानी बने, लेकिन नौकरशाह और मंत्री नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें देहरादून के स्कूलों, कॉलेजों, गोल्फ के मैदान, रेस्तरां और मैखानों के आराम से इतना लगाव हो चुका है कि वो गैरसैंण के पहाड़ी क्षेत्र में जाकर मेहनत करने की कल्पना से ही थर्रा उठते हैं। इसलिए बयानबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इसे सिर्फ मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। जब तक ये मुद्दा रहेगा, उत्तराखंड के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर वोट हासिल करना आसान रहेगा। मंदिरों के रास्तों के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर मैखानों में कौन सी शराब बिकेगी, ये सब कुछ माफियाओं के हाथ में है। और घोटालों के नाम पर भाजपा और कांग्रेस चुनाव आने पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद कोई चूं तक नहीं करता। अरे अपने रिश्तेदारों के गोदामों को भरने के साथ साथ थोड़ी बहुत मुझ उत्तराखंड की भी तो सोच लो। आखिर मैं ही हूँ तो तुम सबका और तुम्हारी इस राजनीति का जन्मदाता। मेरे कुदरती भंडार का शोषण करने के साथ साथ थोड़ा बहुत मेरी लाज के लिए भी सोच लो, मेरे सम्मान के लिए भी सोच लो। मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों की ही सोच लो। उनके लबों से शराब को मत छलकाओ, उनमें प्यार बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ और हो सके तो पलायन के कहर से उन्हें बचा लो। मैं भटकता हुआ उत्तराखंड हूँ, मुझे सही मायने में देवभूमि का सम्मान दिलाओ।